Hello friends, welcome back. Welcome back to Economics for Finance series. And as promised, हम लोग इस सीरीज में Economics for Finance का फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं और ये हमारा आज का सेकेंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 यूनिट 1 के 3 थियोरीज कवर किए थे. सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो येट, मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखें. और इस वीडियो में हम चैप्टर 4 यूनिट 1 के आगे के थियोरीज कवर करेंगे. 3 थियोरीज हमने कवर कर लिए थे. अब फोर्थ थ्योरी, हेक्सचर-ओलिन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड, ये थ्योरी आज का पूरा कंटेंट रहेगा वीडियो का. नाउ इफ़ यू सीन दैट वीडियो ऑलरेडी, अगर आपने पहला वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो आप, तो आपने देखा होगा उस वीडियो में हमने जो लास्ट वाला थ्योरी डिस्कस किया था, कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस थे. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ ट्रेड, इसमें एक लिमिटेशन था कि वो दोनों थ्योरीज में हम सिर्फ लेबर की बात कर रहे हैं. मतलब किस कंट्री को कौन से पर्टिकुलर कमोडिटी को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने में ज़्यादा लेबर आवर्स लग रहे हैं और किस में कम लेबर आवर्स लग रहे हैं, और इसके बेसिस पर कंट्रीज विल डिसाइड व्हाट टू एक्सपोर्ट एंड व्हाट टू इम्पोर्ट. सो इसका मतलब वो सारे थ्योरीज में वी वर कंसिडरिंग ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ लैंड. बट एक्चुअली कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने के लिए सिर्फ लैंड सफिशिएंट होता है क्या? नहीं. देयर आर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी ज़रूरी है. सो इसीलिए हमारे जो पुराने 3 थ्योरीज है उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ये चौथा थ्योरी हमारे पास आया, हेक्सचर-ओलिन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड बाय एली हेक्सचर एंड बर्टल ओलिन. अब इस पर्टिकुलर थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम से इसको हम बुला सकते हैं. फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी कहते हैं इसे. मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था मर्केंटिलिस्ट व्यू जो था वो थोड़ा पुराने ज़माने वाला ओल्ड स्कूल थ्योरी था. नाउ दिस इज़ अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, या फिर हेक्सचर-ओलिन्स सैमुएल्सन्स थ्योरम, इस नाम से भी हम इस थ्योरी को बुला सकते हैं. सो ये सारे उसके नाम हैं. अब देखते हैं कंटेंट क्या है इस थ्योरी का. सो एज आई हैव गिवन यू द बैकग्राउंड, प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिटेशंस देखे, उन थ्योरीज के जो भी ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस थे उसको ओवरकम करने वाला ये पर्टिकुलर थ्योरी है. सो लेट्स सी ये थ्योरी क्या कहता है. दिस थ्योरी सेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स एंडाउमेंट. अब ये एंडाउमेंट का मतलब क्या है? फैक्टर्स एंडाउमेंट, कंट्री, किसी भी कंट्री के पास जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कंट्री के पास जो लैंड है, जो पॉपुलेशन है, जो उसका लेबर बनता है, राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेंड लोग जो होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, रिस्क लेते हैं. सो दीज गाइज आर द एसेट, आर द एसेट फॉर अ कंट्री. ये कंट्री का एक एसेट है, करेक्ट. सो फैक्टर्स एंडाउमेंट मतलब वो सारे फैक्टर्स जो कोई भी कंट्री ओन करता है या पोजेस करता है, ये मतलब है फैक्टर्स एंडाउमेंट का. सो दिस थ्योरी क्या कहता है? दिस थ्योरी सेज दैट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज डिपेंड्स ऑन फैक्टर एंडाउमेंट. सो कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ कितना ट्रेड करेगी, yes, trading between the countries always depends on what are the factors of production which are owned or possessed by those countries. So country A के पास क्या factors है, कितने factors of production है, country B के पास कितने factors of production है, उस basis पर decide होगा कि उन countries के बीच में कितना import या export होने वाला है. Which makes sense क्योंकि ये particular theory जो है सारे factors of production को consider करता है. So factor endowment का मतलब क्या है? कोई भी पर्टिकुलर कंट्री कितने सारे फैक्टर्स ओन करता है या पोजेस करता है, एंड उसी के ऊपर डिपेंड करेगा द कंट्रीज ट्रेडिंग बिटवीन देम. ओके, सो ना फैक्टर्स एंडाउमेंट का मतलब समझ में आ गया कि कंट्री कितने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है. तो आपको क्या लगता है, जो कंट्री के पास बहुत सारा कैपिटल है, बहुत सारा ट्रेंड लेबर है, एंटरप्रेन्योर्स है, कैपिटल है, लैंड है, ऐसी कंट्री कैसी होगी? Obviously financially this country is going to be very strong as compared to those countries जिनके पास ये सब चीज़ें थोड़ी कम है. Yes, कोई भी कंट्री आप ऐसे देख लो ना, सारे जो जिनको हम सुपर पावर्स कहते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज है, तो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड क्यों है? उनके पास ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एबंडेंस में है. एबंडेंट होना मतलब ज़्यादा होना. सो जिन कंट्रीज के पास ये सारे फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, या फिर जिन कंट्रीज का फैक्टर्स एंडाउमेंट, फैक्टर्स का पोजेशन, फैक्टर्स का ओनरशिप लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, दे आर बेटर फाइनेंशियली एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जिनका फैक्टर एंडाउमेंट इज लेस.
So the country which owns more of land, labor, capital, entrepreneurship, that country will be anytime financially better as compared to those countries which have less factor endowment. Simple. So theory simple है. Theory क्या कहता है? First point theory बोलता है जिनके पास ज़्यादा factor है, they are good, they are better as compared to those countries जिनके पास factors of production कम है. कौन से factors? सिर्फ labor नहीं, previous theories की तरह सारे factors of production. So ये रहा आपका first point. So अब इस basis पर conclusions निकालने हैं. There are two conclusions. ये particular theory को we can divide it into two parts. अब पहला क्या कहता है? हेक्सर एंड ओलिन्स थ्योरम क्या कहता है? द फर्स्ट कंक्लूजन इट सेज कैपिटल एबंडेंट कंट्री एंड लेबर एबंडेंट कंट्री. अब इसका मतलब क्या है? एबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा, करेक्ट? सो कैपिटल एबंडेंट कंट्री मतलब वो कंट्री जहां पे पैसा बहुत है, इन्वेस्ट करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है. लेबर एबंडेंट कंट्री का मतलब कहाँ है? जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है. सो बाय डिफॉल्ट जिस कंट्री के का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा एंड अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल रही है उस पॉपुलेशन को, तो दैट कंट्री विल बी लेबर एबंडेंट कंट्री. और जो कंट्रीज रिच है, डेवलप्ड है, पैसे बहुत है उनके पास, दोज कंट्रीज विल बी कैपिटल अबंडेंट कंट्री. अगर हमको इंस्टेंट एग्जाम्पल देना होगा तो कैन आई से इंडिया इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री? हमारे लेबर अबंडेंट कंट्री. कैन आई से इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री? यस, क्योंकि हमारे पास लेबर सप्लाई ढेर सारा है. सी पॉपुलेशन ज़्यादा होना इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लम. yes, it is a blessing too. So हम लेबर अबंडेंट कंट्री है. कैन आई से यूएस इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री? इफ़ यू सी यूएस के वर्किंग पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडियंस भी मिलेंगे आपको. आप हमेशा बहुत सारे फेसबुक हो या न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स देखते रहते हो. सो परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन अमेरिका, तो वहाँ पे आप देखोगे बाकी कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग आकर वहाँ पे काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास लेबर सप्लाई कम है बट पैसे है, कैपिटल है. सो फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस यूएस विल से दैट इट इज़ अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री. पैसों की कमी नहीं है लेकिन लेबर नहीं है. यस, मैन फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है. सो लेबर अबंडेंट कंट्री इंडिया. अब इसका कंक्लूजन क्या है? देर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो जिस तरह कंट्रीज के दो टाइप्स हो सकते हैं तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के भी टाइप्स होते हैं. कुछ गुड्स या सर्विसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है. और कुछ गुड्स या सर्विसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल के तौर पर सारे जो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल गुड्स है, जैसे कार्स हो गए. अब कार्स में जो है लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. कार्स के हैवी पार्ट्स लेबर थोड़ी ना उठाकर एक जगह से दूसरी जगह, सारे रोबोट से होता है. आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कार, सब कुछ ऑटोमाइज्ड होता है. यस, सो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, पैसे बहुत इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, रोबोट्स पे, मशीनरीज पे खर्चा होता है. लोगों की जो इंपॉर्टेंस है वहाँ पे कम है, या लोगों की ज़रूरत वहाँ पे कम होती है उन टाइप के गुड्स में. सो एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कार इंडस्ट्री, वहाँ पे लेबर से ज़्यादा रोबोट्स काम करते हैं, मशीन्स काम करते हैं. तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गुड्स, ये कौन से टाइप का गुड्स है? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स. अब देखते हैं लेबर इंटेंसिव गुड्स कौन से हैं, जहाँ पे लेबर की ज़रूरत, इंसानों की ज़रूरत ज़्यादा है. एग्जाम्पल के लिए सारे बीपीओज एंड कॉल सेंटर्स. यस, बीपीओज में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओज में क्या होता है? सो हमने देखा होगा कोई ब्रिटिश एयरवेज की टिकट है. यस, कोई पर्सन है जो शायद ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ब्रिटिश एयरवेज का टिकट बुक कर रहा है और वो बुकिंग का सारा प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ इंडिया में, लेट्स से WNS के किसी बीपीओ में, करेक्ट? सो यहाँ पे जो है ये जो सर्विस इंडस्ट्री है, बीपीओ इंडस्ट्री है, यहाँ पे कैपिटल से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है. सो इस तरह के प्रोडक्ट्स या गुड्स या सर्विसेज में जो है कौन अच्छा होगा? लेबर अबंडेंट कंट्री ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगी. सो कंक्लूजन क्या कहता है? कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज लाइक यूएस, इन्होंने क्या करना चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाओ और बेचो. कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए. एंड लेबर इंटेंसिव गुड्स मतलब जिसमें लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, सिंस दे डोंट हैव लेबर सप्लाई कम है, दे हैव लेस लेबर सप्लाई, उन लोगों ने इस तरह के गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए. सो क्या देखा हमने? कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज लाइक यूएस शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स. कंक्लूजन का दूसरा पार्ट, लेबर अबंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, हमारे पास लेबर सप्लाई की कोई कमी नहीं है. हाँ, पूरा रोबोटिक सेटअप करना और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, शायद कहीं ना कहीं कैपिटल सप्लाई थोड़ा कम है, तो हमने क्या करना चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, क्योंकि कैपिटल का स्कैर्सिटी है, हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं
और जो लेबर इंटेंसिव गुड्स है, हमारे पास लेबर लोग है काम करने के लिए, सो लेबर इंटेंसिव गुड्स और सर्विसेज जो है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे. सो थ्योरी का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम सेज कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज शुड एक्सपोर्ट goods which are capital intensive and import goods which are labor intensive. As against, labor abundant countries should do what? They should import capital intensive goods and export labor intensive goods. ये रहा फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी. अब जब ये करेंगे ना, ये ऐसा होगा तो ओवर टाइम क्या होगा? सिंस हम देख पा रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव है, यहाँ पे कैपिटल स्कैरसिटी है, तो इसका कैपिटल कॉस्ट हाई होगा. यस, लेबर एबंडेंट कंट्रीज में जो है, लेबर एबंडेंट कंट्रीज में द कैपिटल कॉस्ट विल बी हाई और लेबर कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा. यस, क्योंकि इंडिया में लेबर सप्लाई ज़्यादा है तो लेबर, अब आप ही सोचो ना, बीपीओज का काम इंडिया को इतना क्यों मिलता है? क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ है वो सस्ते में मिल रहे हैं, उनको कम सैलरी देनी पड़ रही है. वही बीपीओ अगर सेटअप हम लोग यूएस में जाके कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों को हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंट्री में लेबर सप्लाई कम है. जो चीज़ कम होती है उसका प्राइस ज़्यादा होता है. सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल का जो कॉस्ट है वो कम है, बट लेबर का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है. क्यों? जहाँ पे पैसा पे आप नोटिस करोगे इंडिया में फिर भी एफडीज वगैरह पर जो इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को, ऑल्दो इट इज़ लेट्स से 4.5 या 5% या कहीं कहीं 6% है, दिस इज स्टिल मोर एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज. क्योंकि वहाँ पे कैपिटल की कमी नहीं है, पैसों की किसी को कमी ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जो है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कंपैरेटिवली कम है. इसीलिए तो सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने में इतने उतावले हैं. यस, हमको इतना एफडीआई मिलता है, हम लोग ले रहे हैं, हम चूज़ करते हैं कि एफडीआई ले या ना ले, मतलब देने वाले बैठे हैं. क्यों? बिकॉज इंडिया का रेट ऑफ रिटर्न इज़ मच बेटर. क्यों बेटर है? क्योंकि इंडिया में कैपिटल की कमी है. जिस चीज़ की कमी होती है उसका प्राइस ज़्यादा होता है, वैल्यू ज़्यादा होता है. जिस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होगा उसका कंपैरेटिवली प्राइस कम होगा. सो सारे लेबर अबंडेंट कंट्रीज जो है उनका कैपिटल कॉस्ट इज़ हाई एंड लेबर कॉस्ट इज़ लो. एज वेल एट द सेम टाइम कैपिटल अबंडेंट कंट्री में कैपिटल कॉस्ट कम होगा बट लेबर का कॉस्ट ज़्यादा होगा. तो हमने सोल्यूशन ढूंढ के निकाला, यस, ये चीज़ एक्सपोर्ट करो, इसको इंपोर्ट करो, ताकि आपके जो कॉस्ट है, रिलेटिव जो कॉस्ट है, इफेक्टिवली आपके कॉस्ट जो है वो कम हो जाए. तो होगा क्या ओवर द ईयर्स में? क्या होगा ये हमको हमारा सेकेंड पार्ट बताता है. थ्योरी का सेकेंड पार्ट कहता है प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम. प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम क्या कहता है कि ओवर टाइम अगर ये कंट्रीज अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस बेसिस पर, इस कंक्लूजन के बेसिस पर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहे, ओवर टाइम उनके सारे फैक्टर कॉस्ट जो है दे विल इक्वलाइज, मतलब इक्वल हो जाएंगे. अब कैसे होंगे इक्वल देखते हैं. यस, नाउ इफ यू सी ये हमारे फैक्टर्स है, सपोज लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी है. यस, और यहाँ पे कॉस्ट दिए हैं. सो इफ यू सी ये जो एल है दिस रिप्रेजेंट्स लेबर. ये यूएस का लेबर कॉस्ट है और ये जो है यूएस का कैपिटल कॉस्ट है. यस, दिस इज कैपिटल कॉस्ट एंड दिस इज लेबर कॉस्ट. अब कंपेयर करो, इंडिया का लेबर कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, इंडिया का लेबर कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन कैपिटल का कॉस्ट इंडिया का हाई है. क्यों? हमने अभी देखा. यस, तो अब क्या होगा अगर ओवर टाइम जो है यूएस लेबर इंटेंसिव गुड्स इंपोर्ट करता जाएगा, खुद नहीं बनाएगा, इंपोर्ट करेगा, ऑटोमेटिकली उनका लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा, धीरे धीरे उनका लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा. यस, एंड इंडिया जो है अगर अपने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है वो इंपोर्ट करने लगे और सिर्फ अपने लेबर इंटेंसिव गुड्स को बनाकर अगर एक्सपोर्ट करे तो धीरे धीरे इंडिया का जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा. सो ओवर टाइम क्या हो सकता है, इफेक्टिवली इंडिया का कैपिटल कॉस्ट कम होता जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कैपिटल ज़्यादा लगने वाले गुड्स इंपोर्ट कर रहा है और लेबर ज़्यादा लगने वाले गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है. एंड ओवर टाइम यूएस का जो है लेबर कॉस्ट वो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, लेबर जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है लेबर की वो गुड्स वो इंपोर्ट कर रहा है, और जिसमें कैपिटल की ज़रूरत है सिर्फ वो गुड्स ज़्यादा बना रहा है. सो ओवर टाइम लेबर इंटेंसिव गुड्स कम बनाने की वजह से यूएस का लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा. सो अब हो क्या रहा है, ओवर टाइम इंडिया का कैपिटल कॉस्ट कम होता आया और यूएस का लेबर कॉस्ट कम होता आया, तो कहीं ना कहीं जाकर ये इक्वलाइज होंगे. ऑफकोर्स रुपी टू रुपी इक्वलाइज
नहीं होगा। हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये बहुत सारे assumptions के ऊपर बेस्ड होता है। यस, सो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज आ जाएंगे, इसका लेबर कॉस्ट और उसका कैपिटल कॉस्ट, यस, दोनों कंट्रीज का सेम होने लगेंगे धीरे धीरे। सो ओवर टाइम फैक्टर कॉस्ट विल इक्वलाइज। हम रूपी टू रूपी टैली की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलर लेबर कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट पे वो आ जाएंगे अगर वो सालों साल इस तरह का एक्सचेंज करे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं है, बिकॉज हमने देखा हुआ है कितने फेयर है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा अनफेयर है। यस, हमने देखा होगा, हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेबर इंटेंसिव गुड्स हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या सामने वाला कंट्री उतनी ही फेयर तरीके से हमसे इंपोर्ट करने को तैयार है? ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। यस, हमारे खुद के एक्सपोर्ट्स तो बढ़िया बना बना के सारे इंटरनेशनल मार्केट में डंप करते हैं कंट्रीज, लेकिन जब इंपोर्ट करने की बारी आती है तो उस पर बहुत सारे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ लगाकर उसको महंगा कर देते हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड इतना फेयर नहीं है कि ये सच में हो जाए, बट अगर थोड़ा बहुत फेयरनेस रहे इंटरनेशनल ट्रेड में तो हेक्सचर-रोलिन की थ्योरी के हिसाब से कभी ना कभी धीरे धीरे ओवर टाइम ये जो कॉस्ट है कंट्रीज़ के वो सेम हो जाएंगे, इक्वलाइज हो जाएंगे। ये आपकी थ्योरम का सेकंड पार्ट है, प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। सो हेक्सचर-रोलिन्स थ्योरी में हमने क्या देखा, एज कंपेयर टू पहले के 3 थ्योरीज जो एब्सोल्यूट एडवांटेज या कंपेरेटिव एडवांटेज है, जहां पे सिर्फ लैंड को कंसिडर किया था, दिस थ्योरी कंसिडर्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। यस, और इसको जो ओन करते हैं कंट्री उसको हम कहते हैं फैक्टर एंडाउमेंट। जितना ज़्यादा फैक्टर एंडाउमेंट होगा, लार्जर द फैक्टर एंडाउमेंट, जितना ज़्यादा फैक्टर ओन करेगा कोई कंट्री, उतना ही वो दूसरे कंट्रीज से फाइनेंशियली बेटर होगा। दे आर बेटर फाइनेंशियली एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज विच हैव अ स्मॉलर फैक्टर एंडाउमेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंक्लूजन क्या कहता है, द थ्योरम्स फर्स्ट पार्ट सेज कैपिटल अबंडेंट कंट्री एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव, इम्पोर्ट लेबर इंटेंसिव, labor abundant country import capital intensive goods and export labor intensive goods। क्यों? क्योंकि इनका लेबर कॉस्ट हाई है, कैपिटल कॉस्ट कम, इनका कैपिटल कॉस्ट हाई है, लेबर कॉस्ट कम। This brings us to the next part of the theory। next part of the theory प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी कहता है भले यहाँ पर कॉस्ट में डिफरेंस है, ओवर टाइम इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता रहा, चलता रहा, तो क्या होगा, ओवर टाइम फैक्टर कॉस्ट उनके इक्वल हो जाएंगे। Yes, so this was the content of this particular theory and as I said हम लोग पूरा syllabus cover करने वाले हैं। So एक और theory बाकी है, new trade theory and plus some advantages and disadvantages of international trade, जो हम next video में cover करेंगे। With that chapter 4 का first unit हम complete करेंगे, then we'll start with the second unit। So stay tuned to the channel so that you keep getting notifications of the videos and as I said ये सारे जो थ्योरीज है, इफ़ यू वांट नोट्स इन शॉर्ट, मतलब एग्जाम के जस्ट पहले दिन आपको रिवाइज करना है या आंसर लिखने के लिए हेल्प के लिए शॉर्ट वाले नोट्स अगर आपको चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, ड्रॉप योर मेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप फेसबुक पेज पर भी आपका ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए। यू विल गेट अ PDF फाइल शॉर्टकट वाला, हाफ पेज में पूरा थ्योरी कवर होगा सो दैट आपका क्विक रिविजन हो जाए। येस, आई होप यू लाइक्ड द लेक्चर एंड थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। And yes, one more thing, this particular chart ये मॉड्यूल में नहीं है, so make sure that you all draw this chart also for your answer if in case ये theory अगर आता है थोड़ा better impression पड़ेगा, so you should draw this chart also, it's not there in the module। Thank you, bye bye।